वेलकम ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में आरआरबी 2024 रेलवे रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी आपकी 731 पोस्टों पर, और इसके बारे में बात करेंगे। संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, वो भी हिंदी के साथ में। आपको पता होगा यहाँ पर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और अन्य पोस्टों का सिलेबस बताया गया था, जिसके अंदर आपके नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके सब्जेक्ट के नेम बताए गए थे। लेकिन अपन इसके अंदर की भी बात करेंगे कि ये आपके जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि एनाटोमी है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में शरीर रचना। फिजियोलॉजी है, जिसे क्या बोलते हैं शरीर विज्ञान। ओके, इस तरह से आगे बोले न्यूट्रिशन, पोषण, बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन, नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग का आधार। और इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों सिलेबस की, आपके इन फ्यूचर भी काम आने वाली है। यदि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ पर फिर से आपकी वैकेंसी आएगी, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और कॉमन फॉर ऑल पोस्ट जो आपकी जीके है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है और मैथ्स है और जनरल साइंस है, इसको भी यहाँ पर डिटेल में अपन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बात करते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं, और ये नोट्स बिल्कुल हमने हैंडमेड बनाए हैं, बिल्कुल आपके लिए। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है रीड कर सकते हो। तो कम से कम इस वीडियो को आप पूरी देखना एंड तक। यदि आप इसमें फॉर्म भर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इन फ्यूचर भी यदि आप रेलवे की वैकेंसी के लिए यहाँ पर सिलेबस ढूंढ रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए बात करते हैं 731 पोस्टों पर। 17 अगस्त से यहाँ पर आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसमें आगे बात करेंगे अपन। तो इसमें आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर वीडियो में मैं रेलवे की वीडियो में हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, ताकि आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सको इनसे, आपको कोई समस्या आ जाए तो, है ना। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें यदि अपन आगे देखिए, तो इसमें मैं बता दूं आपको क्वालिफिकेशन। आपको ये इस 2024 की रेलवे की भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको कितना परसेंट यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाना है अन्य जो ईडब्ल्यूएस वालों को 40%, ओबीसी और एससी वालों को 30%, एसटी वालों को 25%, तब जाकर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और इसके बाद भी यहाँ पर आपको डीवी करवाना पड़ेगा। आपकी जो 731 पोस्ट है, उसमें से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी होगी वो 731 पोस्टों पर ही जारी होगी। यानी 731 पोस्टों पर 731 कैंडिडेट को लिया जाएगा डीवी में। ये देखिए 1/1, नो स्टैंड बाई लिस्ट, साफ साफ लिखा गया है। एग्जाम आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम पैटर्न, ताकि आपका थोड़ा सा यहाँ पर माइंड खुल जाए। और यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी दिखाया गया है, सूत्र फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। आपको सिलेबस के पहले मैं बता देता हूँ, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर में, और आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। सीबीटी आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आपके नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 70 क्वेश्चंस आएंगे, 70 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर के। जनरल अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस, सॉरी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। जनरल साइंस के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आपके हो गए हैं। टाइम 90 मिनट मिल रहा है आपको। चलिए यहाँ पर सिलेबस को अपन डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अभ्यर्थी, है ना। इसमें देखिए दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देख लेना। एनाटोमी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नेम आपको पता होगा, जिन जिन अभ्यर्थियों ने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एनाटोमी शब्द से अच्छी तरह परिचित होंगे। एनाटोमी शरीर रचना, इसको हिंदी में बोलते हैं। ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। अपने शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर की संरचना के बारे में, कटिंग पटिंग सबके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। एनाटोमी जो शब्द है वो दोस्तों ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। एना यानी होता है अप, और इसमें होता है टॉम। टॉम मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कटिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कटिंग पटिंग जो भी आपके पार्ट्स अंदर की चीर फाड़ होती है, वो सब एनाटोमी के अंदर आपकी स्टडी की जाती है। इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं अपन कटिंग अप और डिसेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को, यानी आपके जो ऑर्गन को डिसेक्ट किया जाता है, कट यानी सर्जरी आपकी की जाती है, कटिंग की जाती है, उसको ऑब्जर्वेशन स्टडी इसमें की जाती है ह्यूमन बॉडी की। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आपके आने वाला है नर्सिंग में फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपका शरीर विज्ञान। क्या होता है? शरीर विज्ञान। इसके अंदर आपको स्टडी की जाती है, या इसमें आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, अपने बॉडी फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, वो होता है फिजियोलॉजी। जैसे मान लीजिए हाउ मोलिकल बिहेव इन सेल्स टू हाउ सिस्टम ऑफ ऑर्गन वर्क्स। आपके जो मोलिकल्स है वो कोशिका के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं, ये आपके फिजियोलॉजी में आएगा। ठीक है, इसमें आपको समझने में सहायता मिलती है कि अपना जो शरीर बीमार होता है वो कैसे सही होता है, कैसे बीमार होता है, वो सभी चीज़ें आपको फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, तीसरा चीज़ आ गई आपकी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में देखिए यहाँ पर आप पोषण
न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। तो स्टडी ऑफ फूड न्यूट्रिशन, इसके अंदर दोस्तों आप स्टडी करोगे फूड की, भोजन की, जो न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं आपको, पोषक तत्व, आप वो किस तरह से पचते हैं, इंजेस्टिबल सब्सटेंसेस, जो मानव पोषण का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा आपका। जैसे आपका स्वास्थ्य है, आपका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, आप बीमार किस तरह से पड़ते हो, क्या क्या पोषण खाने से या किस चीज़ सब्सटेंसेस की या फिर किस न्यूट्रिएंट्स की आपके शरीर में कमी हो जाती है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, ब्रेन मसल्स को, बोन को, नर्व्स को, स्किन को, ब्लड को, आपका किस तरह से सर्कुलेशन करते हैं, इम्यून सिस्टम, एनर्जी, केमिकल, सब स्ट्रक्चर, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण क्या होता है, ये सभी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। चौथा सब्जेक्ट देखिए बायोकेमिस्ट्री। जिन अभ्यर्थियों ने जीएनएम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों ने नर्सिंग की है, उन सभी को इन सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। मुझे पता है बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन, काफ़ी टफ सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसको जीव रसायन भी बोलते हैं। इसमें लाइफ साइंस और केमिकल साइंस की स्टडी करते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं वो अपनी कोशिकाओं के ऊपर, अपने ऑर्गन्स के ऊपर किस तरह से प्रक्रिया करते हैं, परिवर्तनों का इसमें अपन स्टडी की जाती है। मान लीजिए प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, शर्करा है, लिपिड है, अब ये किस तरह से जो है अपने बॉडी के ऊपर, जीवों के शरीर के ऊपर क्रियाएं करेंगे, अनुप्रयोग होगा इसके ऊपर, किस तरह से ये अंदर अपने जाएंगे, इंजेस्टेबल होंगे, वो सभी चीज़ों की बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है। ओके, सेल्स हुआ, पार्ट्स हुआ, या फिर बात करें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड, ओके, इनके चयापचय के बारे में। अब यहाँ पर देखिए अगला सब्जेक्ट आपका आएगा नर्सिंग फाउंडेशन। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग का आधार, नर्सिंग की नींव क्या होती है, यानी आप स्टाफ नर्स हो तो आपकी नींव क्या है। आप अपनी नींव होती है दोस्तों ज़रूरतमंद, बीमार और स्वस्थ व्यक्तियों को नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, ये अपना फाउंडेशन होता है, नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें अपन ये सभी चीज़ें सीखते हैं भाई, अपन किस तरह से जो है देखभाल प्रदान करते हैं बीमार व्यक्तियों को, किस तरह से जो है, किस मेथड से, किस प्रक्रिया से कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसे नर्सिंग फाउंडेशन में स्टडी की जाती है। नर्सिंग केयर टू नीडी, यानी किसी आवश्यकता वाले मरीज को यहाँ पर नर्सिंग केयर करना। ओके, इसमें नर्सेस को सिखाया जाता है डेवलप और डिजिरेबल नॉलेज, एटीट्यूड, उसकी स्किल्स को यहाँ पर डेवलप किया जाता है, नर्सिंग प्रैक्टिस को यहाँ पर और अच्छी की जाती है। ये सभी नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर स्टडी की जाती है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, यानी डिफरेंट फील्ड्स इसके अंदर होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे बायो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी में आता है। अपने जो माइंड है, अपना दिमाग है, बिहेवियर, अपना व्यवहार है, ओके, उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। कॉन्शियसनेस, आपका अनकॉन्शियसनेस है ना, आपका फिनोमिना, मेंटल प्रोसेस, आपके थॉट, सोच, विचार, मोटिव्स, आपके लक्ष्य, ये सभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर आ गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, कीटाणु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें स्टडी करते हैं दोस्तों वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, एल्जाई के बारे में, फंजाई के बारे में, आपके स्लेम मोल्ड्स जो कीटाणु होते हैं, आपके प्रोटोजोआ, उसके जीव विज्ञान के बारे में इसमें स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं या कीटाणु होते हैं, वो अपने को बीमार करते हैं, तो उन कीटाणुओं के बारे में, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। जैविक जांच में इन सभी चीज़ों की स्टडी की जाती है। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आ गया अपना, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी देखिए, सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र। इसमें अपन क्या स्टडी करेंगे, मानव समाज, अपनी ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। यह सब्जेक्ट दोस्तों हमें क्या सिखाएगा, आपको अपना बिहेवियर, किस तरह से अपन को सोशल लोगों से, ह्यूमन से अपन को बिहेवियर जो है इंटरेक्ट करना है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप, एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एसोसिएटेड विथ एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े संस्कृति से पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी एक नर्स जो होती है वो सोशियोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंदर इसमें यही सिखाया जाएगा कि एक नर्सिंग स्टाफ या कोई भी नर्सिंग अभ्यर्थी है वो किस तरह से जो है समाज से जुड़ेगा और उनको समझेगा और उनके साथ जो है प्रोसेस निभाएगा, इंटरेक्शन उनके साथ करेगा, उनके साथ रिलेशनशिप निभाएगा। ये सभी सोशियोलॉजी के अंदर आता है। देखिए देसी भाषा में एकदम डिटेल में जाके आपको समझा रहा हूँ। सबने वीडियो बनाई थी कि ये सिलेबस हो गया, लेकिन मैं इसके अंदर तक चीज़ें समझा रहा हूँ। अभी मैं जो कॉमन सब्जेक्ट है अपने नीचे देखिए, ये सभी सब्जेक्ट, इनके बारे में भी बताऊँगा कि जनरल अरिथमेटिक्स क्या होता है, इंटेलिजेंस रीजनिंग क्या होती है। तो वीडियो को कृपया एंड तक देखना, काफ़ी आपको जानकारी मिलने वाली है ना। और आज की इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने नर्सिंग पास कर ली, लेकिन उनको यही नहीं पता कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। तो मेरा मोटिव यही था कि आरआरबी का जो सिलेबस आया है ये ऑफिशियली सिलेबस है दोस्तों, तो इसको मैं डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको।
अब आ गया अपना सब्जेक्ट नेक्स्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी दवाई वाला सब्जेक्ट आ गया भैया अपना फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इसमें देखिए आगे फार्माकोलॉजी होता है औषध विज्ञान। क्या होता है आपका? औषध विज्ञान, दवाई विज्ञान या साइंटिफिक स्टडी इसके अंदर की जाती है। यानी ड्रग्स यानी दवाई और केमिकल्स जो सिरप्स होती हैं आपकी लिक्विड में, केमिकल्स जो होते हैं जो अपन खाते हैं उनको सही होने के लिए, वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं अपनी बॉडी पर, अपने सेल्स पर, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, वो उन सभी चीज़ों की स्टडी इसके अंदर की जाती है। कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, नर्सिंग नर्सिंग जो अभ्यर्थी या नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो कौन कौन सी दवाइयाँ किस तरह से देगा, और दवाइयों के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। कौन सी बीमारी में क्या क्या दवाइयाँ काम आती है, वो सभी चीज़ें, ड्रग्स लेवल मैकेनिज्म किस तरह से मीडिएटर्स का कार्य करती है दवाइयाँ, है ना, एक मरीज के बीच में और एक नर्स के बीच में, वो सभी अपन फार्माकोलॉजी के अंदर सीखते हैं। अब आ गया नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी है विकृति विज्ञान, बीमारी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। दोस्तों ये प्रोफेशनल फील्ड है मेडिकल साइंस का, पैथोलॉजी। आप एमबीबीएस, यदि कोई एमबीबीएस स्टूडेंट से आप पूछ लेना डॉक्टर से कि आपके सब्जेक्ट में पैथोलॉजी भी था क्या, वो बोलेगा हाँ। पैथोलॉजी के अंदर क्या है, फोकस्ड किया जाता है दोस्तों स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी की स्टडी की जाती है इसके अंदर, और उसकी जांच मतलब उसमें पता लगाया जाता है कि बीमारी किस तरह से होती है और बीमारी किस तरह से सही होती है। बीमारी का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे मान लीजिए रोग और बीमारी के कारणों का, उसके जैविक ऊतकों का और वो तरल पदार्थों पर रोग के विशिष्ट प्रभावों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों पैथोलॉजी के अंदर वो भी चीज़ें आती है, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया तो उसकी बायोप्सी करेंगे तो उसका सैंपल लेंगे अपन, तो वो सैंपल लेने के बाद में वो जो सैंपल होता है उसमें जो कीटाणु होते हैं, कोशिका होती है, वो किस तरह से इफेक्ट करेगी किसी बॉडी पर, वो सभी चीज़ें पैथोलॉजी में आती है। बायोप्सी हुई, बॉडी फ्लूइड्स हुए, ऑटोप्सी हुई। ऑटोप्सी क्या होती है, बायोप्सी क्या होती है, बताना मुझे, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में बताना दोस्तों जिसको याद है। ऑटोप्सी और बायोप्सी, ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी का मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, जिसको याद है कमेंट करना, है ना, मैं समझूंगा हाँ भाई नर्सिंग फील्ड में वाकई में अभ्यर्थी है जो दमदार व्यक्ति है। तो ये सभी चीज़ों का इसमें स्टडी की जाती है पैथोलॉजी में। अब इसमें आगे अपन आएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आ गया भैया मेंडल वाला, आपको पता होगा मटर का दाना जिससे खोज की थी किसने, मेंडल ने। वही है ये जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, शुक्राणु अंडाणु, इन सभी चीज़ों का ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से बनते हैं बिगड़ते हैं, माता पिता पूर्वजों के गुणों का संतानों का संतान में आना, वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस, जीव विज्ञान की एक शाखा होती है दोस्तों ये, जिसमें जीन और वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स का। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, मैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ, वो भी आप हमें कमेंट करिए। अब आगे देखिए इसमें बात करेंगे अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएसएन। अब इसमें एक चीज़ है एमएसएन में, इसमें है एडल्ट इंक्लूडिंग गेरियाट्रिक फर्स्ट, यानी इसमें दोस्तों वयस्क और वृद्धावस्था दोनों एमएसएन इसके अंदर आने वाली है। यानी इसमें एमएसएन में देखिए, इसमें डिजीज़ इफेक्ट्स एडल्ट पर्सन, यानी कोई व्यक्ति है वो चाहे वयस्क हो, एडल्ट हो या फिर गेरियाट्रिक्स यानी बूढ़ा हो, वृद्धावस्था में हो, तो उसकी यहाँ पर सर्जरी हुई या बीमार हुआ तो उसकी प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे इसके अंदर, है ना। और इसमें बात करेंगे अपन, देखिए ये जो एमएसएन वाली नर्स होती है उससे क्या क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं स्क्रब नर्स। जो एमएसएन वाली नर्स होती है उसको बोलते हैं अपन स्क्रब नर्स। आपको पता नहीं होगा मैं बता दूँ, स्क्रब नर्स, है ना, सर्जिकल नर्स, थिएटर नर्स जो ओटी में काम करती है वो एमएसएन के अंदर ही आती है। एमएसएन सब्जेक्ट के अंदर जो विशेषता रखती है वो ये सभी नर्स कहलाती है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, ब्रॉड एंड ट्रेडिशनल नर्सिंग फील्ड होता है ये एमएसएन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती है। अब आगे देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। भैया कौन इससे परिचित नहीं है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएचओ जिसको सीएचओ बनना है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको बनना है, सीएचएन सब्जेक्ट को पढ़ लेना। 70% जो है 60 से 70% सिलेबस आता है सीएचएन सब्जेक्ट में से। काफ़ी जो है महंगा या यूज़ उपयोगी यहाँ पर सब्जेक्ट है ये सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इसके कई नाम है, होम हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग। इसमें अपन दोस्तों पब्लिक हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी आपके आसपास के एक पर्टिकुलर समुदाय जो होता है, यानी मान लीजिए आप गांव में हो, जैसे सीएचओ बनते हैं ना, तो उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है, दूर दराज गाँव में। अब वो गाँव में संख्या होती है 20,000 30,000, तो वो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, उसी कम्युनिटी को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा। उस कम्युनिटी का स्वास्थ्य सुधारना, उनको दवाइयाँ बताना, उन सभी को उन चीज़ों के बारे में बताना। ये इट कॉम्बाइन नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस एंड प्रमोट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, उसकी जो हेल्थ प्रैक्टिस है उसको करवाना, वो सभी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती है सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ
नर्स जो होती है वो वर्क क्या क्या कार्य करती है, वो बीमारी को रोकती है, प्रिवेंट डिजीज़, प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करेगी, एजुकेट कम्युनिटीज़, कम्युनिटी जो होती है वो समुदाय जो होता है गांव का, उसको एजुकेट करेगी, बताएगी योजनाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर होती है देखभाल उसको यहाँ पर वो सबको देगी, यूज़ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी सिखाएगी हेल्थ के बारे में, प्रमोट इंटर सेक्टोरल कोलाबोरेशन, इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंश्योर कल्चर सेफ्टी, नर्सिंग की कल्चर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होते हैं, ओके, जो जो फंक्शन होते हैं, जो जो योजनाएं होती हैं उन सभी के बारे में, ये सभी CHN नर्सेज के काम होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के काम। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अपने जो नर्सिंग अभ्यर्थी कोई आपके घर में हो, नर्सिंग पुराना अभ्यर्थी कोई अभी कर रहा हो, रनिंग में हो, GNM अभ्यर्थी या BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। अब आगे देखिए, यहाँ पर आ गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसका एक और नाम है दोस्तों पीडियाट्रिक्स। क्या है इसका नाम? पीडियाट्रिक्स। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का नाम पीडियाट्रिक्स। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गया आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? बाल स्वास्थ्य देखभाल। इसके अंदर दोस्तों अपन पढ़ेंगे, ये मेडिसिन की ब्रांच होती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें देखिए, इसमें हेल्थ और मेडिकल केयर के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चों को, इन्फेंट्स को, एडोलेसेंट्स को इसमें हेल्थ और मेडिकल केयर किस तरह से देगी कोई नर्स और आप, ओके। उसके जन्म से लेकर 18 साल की तक की एज वालों जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर उनके स्वास्थ्य देखभाल करना बच्चों की, वो सभी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती है। पीडियाट्रिक्स मीन्स क्या होता है? पीडियाट्रिक्स का मतलब, पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों हीलर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का घाव भरने वाला। हीलर ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। हीलर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें देखिए दो शब्द से मिलकर बना है ये, PAIS यानी चाइल्ड, और दूसरा IATROS, कॉन्सेप्ट RNA में जिन लोगों ने कोचिंग की होगी तब बताया होगा पीडियाट्रिक्स का मतलब। पीडियाट्रिक्स ये दो शब्दों से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। पेइस मतलब होता है चाइल्ड, और इएट्रोस यानी डॉक्टर और हीलर, एक गाँव बनने वाला। अब्राहम जैकोब इसके दोस्तों फादर है, किसके? किसके? पीडियाट्रिक्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अब्राहम जैकोब। आगे देखिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वन वर्ड में इसको बताओ क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक, स्वास्थ्य देखभाल करना मानसिक रोगियों की, ठीक है, मानसिक लोगों की, वो सभी चीज़ों का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। PMH नर्स, आपको पता होगा PMH नर्स बोलते हैं इसको, PM साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स। कई सारी वैकेंसी आती है PMH नर्स की, ध्यान रखना शॉर्टकट में। तो मेंटल हेल्थ नर्स, ठीक है, साइकेट्रिक, इसमें ऐसे पेशेंट के बारे में स्टडी करते हैं जो मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर और डिस्ट्रेस से ग्रसित होते हैं, ठीक, उनको रिकवर करना, इम्प्रूव करना मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, क्वालिटी ऑफ एज, उनकी क्वालिटी ऑफ एज बढ़ाना, प्रोवाइड करवाना उनको अच्छी हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, मेंटल मेंटेनेंस उनको प्रोवाइड करना, इवोल्यूशन करना उनके ट्राइज में, टीचिंग, सेल्फ केयर एक्टिविटी उनको सिखाना, ये सभी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप सीखोगे। मैं सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। अब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये मैं नीचे से देख के समझा रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने बनाए हैं नोट्स आपके लिए बनाए हैं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, आई थिंक मेरे हिसाब से जो पार्टिसिपेट करेगा रेलवे की इस वैकेंसी के अंदर, देखिए ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े बहुत और बचे हैं। OBG मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, OBG इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये हो गया दाई का काम, प्रसूति का काम, यानी किस तरह से बच्चा पैदा करवाती है कोई नर्स या कोई डॉक्टर। प्रीनेटल केयर किस तरह से देंगे, यानी बच्चा होने से पहले, बच्चा होने के बाद, है ना, डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद में, लेबर के बारे में, यानी लेबर पता होगा आपको, डिलीवरी और ही साल प्रोसेस, उसकी प्रोसेस के बारे में कैसे क्या कुछ होता है। पोस्टमार्टम केयर, हेल्थ प्रमोशन। OBG आर हेल्थ केयर दैट सपोर्ट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले और उसके बाद में किस तरह से सपोर्ट करेंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे, उसको हेल्थ केयर उसकी करेंगे, वो सभी आएगी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के अंदर, नर्सिंग के अंदर, OBG के अंदर, है ना। काफ़ी सी आपको पता होगा, ये तो काफ़ी फेमस सब्जेक्ट है। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, ये आ गया भैया, नर्सिंग अनुसंधान और सांख्यिकी, है ना, नर्सिंग का कार्य है गणित के अंदर, नर्सिंग अनुसंधान सांख्यिकी, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं नर्सिंग अनुसंधान और सांख्यिकी। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग प्रैक्टिस, एविडेंस, किस तरह से उसके रिसर्च करेंगे, नर्सिंग बेस्ड स्टडी, वैज्ञानिक बनते हैं ना, आगे PhD लग जाती है किसी नर्स के आगे तो वो डॉक्टर बन जाता है। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, ये आगे भी सब्जेक्ट आएगा आपके MSc के नर्सिंग के अंदर।
नर्सिंग रिसर्च डेवलप के बारे में, उसकी नॉलेज अबाउट के बारे में, हेल्थ और प्रमोशन ऑफ हेल्थ ओवर ऑफ लाइफ स्पैन के बारे में, केस ऑफ पर्सन विथ हेल्थ प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी के बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक देख लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस और एजुकेशन, यानी नर्सिंग की सेवा, कार्य और शिक्षा का प्रबंधन। क्या है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस और एजुकेशन? आपको पता होगा कई सारे नर्सिंग अभ्यर्थी, सीनियर नर्सिंग अभ्यर्थी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में एचआर की पोस्ट पर होते हैं। वो एचआर की पोस्ट पर किस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए एमएससी नर्सिंग करोगे तो ये नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस और एजुकेशन, या फिर आप एमबीए करोगे, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करोगे तो ये सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस और एजुकेशन के अंदर क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको नर्सिंग की जो जॉब्स होती है, नर्सिंग के जो कार्य होते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, एफिशिएंसी होती है, उसको कैसे इंप्रूव करना, उसको कैसे मैनेजमेंट उनको संभालना, पूरे वार्ड को कैसे संभालना, कॉलेज में यदि कोई नर्सिंग पढ़ाता है तो उसको कैसे, मतलब उसको उसका मैनेज करना, मैनेजमेंट संभालना, पूरा मैनेजमेंट प्रबंधन, वो इसके अंदर आएगा। समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया भैया आपका रेलवे का पूरा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस हिंदी में, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताना। अब अपन बात कर लेते हैं कॉमन जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, ये सभी में आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर रेलवे की दो या कोई अन्य डिपार्टमेंट की नर्सिंग की, है ना। ये होते हैं आपके जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, यानी 10-10 नंबर के, 70 नंबर का वो आने वाला है, और 30 नंबर के आपके ये आएंगे। तो इसमें देखिए जनरल अर्थमेटिक्स देख लीजिए पहले आप। इसका मतलब होता है सामान्य अंकगणित। क्या होता है इसका मतलब? सामान्य अंकगणित, या ब्रांच है मैथमेटिक्स की। मैं बता दूं आपको, जनरल अर्थमेटिक्स यही है मैथ सब्जेक्ट इसके अंदर। ठीक है, आप सोचोगे मैथ्स कहीं नहीं लिख रहा गणित, तो ये जो जनरल अर्थमेटिक्स है ये मैथ सब्जेक्ट है, ये ब्रांच में मैथमेटिक्स की। इसमें स्टडी करेंगे दोस्तों अपन न्यूमेरिकल, आपके जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन होते हैं, सच एस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी आपके जोड़, गुणा, भाग, बीजगणित, कैलकुलस, सांख्यिकी, डिवीजन, अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, नंबर देखिए, नंबर सिस्टम, बीओडीएमएस, डेसिमल, फ्रैक्शन। ये यूँ मान के चलिए जो आपकी जो सामान्य गणित होती है ना, जोड़, गुणा, भाग वाली, 8वीं की जो गणित होती है, या 9वीं 10वीं की जो गणित होती है, 10वीं तक की आपकी गणित इसमें आने वाली है। और इसमें भी इन्होंने टॉपिक्स बता दिए कि आपको जनरल अर्थमेटिक्स यानी सामान्य जो अंकगणित होती है उसमें सिर्फ आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सभी, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जेमरी, है ना, यानी 20 केले लाए तो 5 खा गए तो कितने बचे? 15 बचे। प्रॉफिट लॉस इसके अंदर आ गया, इंटरेस्ट, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, टाइप्स और सिस्टम्स के बारे में। दूसरा देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पहले वो सुन लीजिए आप। सामान्य बुद्धि और तर्क, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क, आईक्यू आपका जो लेवल होता है उसके बारे में, उसके टॉपिक्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी आपका जनरल इंटेलिजेंस में टॉपिक्स आते हैं वो सभी इसके अंदर स्टडी की जाएगी। डिफाइन करती है दोस्तों ये क्या, जनरल इंटेलिजेंस और रिसर्च ये डिफाइन करती है किसी पर्सन की एबिलिटी को, वह कैसे मेंटली टास्क परफॉर्म करता है। आपकी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, इसको जी फैक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें आपके टॉपिक्स आने वाले हैं एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। देखिए इसके ऊपर डिपेंड ज़्यादा नहीं करेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी 17 अगस्त से आपके जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम होगा कब तक होगा, वो दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस है, दिसंबर या फिर जनवरी तक। आपको कम से कम 4 महीने मिल रहे हैं। 4 महीने में जो है आपको नर्सिंग सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा पकड़ करनी है, और जीके के ऊपर। पहले मैं बताता हूँ आपको किस तरह से तैयारी करोगे। देखिए इसमें आगे देखिए, इसमें बताया है जनरल अवेयरनेस, आगे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस ये है सामान्य जागरूकता, यानी इसके अंदर क्या क्या आपको आएगा, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, दैनिक समाचार, करंट फैक्ट्स, करंट इंफॉर्मेशन, करंट न्यूज़ विद डेली न्यूज़, जो आपके पूरी दुनिया में भी चल रही है, जैसे बांग्लादेश के ऊपर चल रही है अभी, अन्य जो अपने भारत में चल रही है ना, जो भी कानून पास हुए नहीं हुए, क्या क्या चल रहा है, वो सभी जनरल अवेयरनेस। जनरल जागरूकता, सामान्य जागरूकता, यानी अभी आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको लेकर आप जागरूक हो नहीं हो, वो जनरल अवेयरनेस में आता है। और ये देखिए टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं। अभी ये टॉपिक्स में आप पूछोगे सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी, 20-20, 30-30 रुपये में। हर महीने की एक बुक निकलती है, वो ले लीजिए, उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसिडरिंग इंडिया,
एंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जनरल साइंटिफिक एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। अब आगे देखिए जनरल साइंस। ये जनरल साइंस आपकी 10th तक की सीबीएसई की जो 10 आपकी होती है साइंस, यानी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान इसे बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, वो आपके आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी का अध्ययन, ये सभी आपके आने वाले हैं। तो इसमें से देख लीजिए, मैंने आपको पूरा बताया सिलेबस के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले चलते हैं। मैंने आपको बता दिया ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी नर्सिंग का आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो 70 क्वेश्चन के आएंगे। 70 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 70 नंबर के। तो आपको 4 महीने जो आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं? एमसीक्यू सोल्व करने हैं। 2-4 पेपर देख लेना पुराने जो आपके आरआरबी रेलवे नर्सिंग ऑफिसर के हुए हैं, उनको रिपीट कर लेना। इसके अलावा आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मिलती है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ आजकल अवेलेबल होती है, वो आप ले सकते हो। बाकी अपने नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेना अच्छी तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करना, प्रैक्टिस करना कि आप कई पेपर कोने में बैठ जाओ और वहाँ पर जो है 1 घंटा लो, वहाँ पर आप पेपर देने की कोशिश करो। इसमें देखिए 70 क्वेश्चंस आपके सिर्फ नर्सिंग के आ रहे हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल साइंस में से, यानी 30 नंबर आपके। अब मेरे ख्याल से मैं बताऊं आपको, जो तो ये इन्होंने 30 क्वेश्चन दिए, यानी 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के और 30 क्वेश्चन आपके अदर। तो 30 में से भी दोस्तों कई बार मैंने देखा है ज़्यादातर 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, ध्यान रखना। बाकी 80 क्वेश्चन तो नर्सिंग के जो प्रोफेशन है, अपना नर्सिंग सिलेबस है, उसमें से ही आते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बार ध्यान रखनी है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ें थी। बाकी 120 मिनट ये जो दिए रखे हैं, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन को दिए जाएंगे, ध्यान रखना। ये चीज़ें हैं, मैंने आपको इसमें बता भी दिया। फॉर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जिस तरह से डीएसएसबी का हो रहा है आपका, है ना। एंड सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपकी जितनी पोस्टें हैं उतनी ही आपके कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे ये। और सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाई के लिए आपको कितने लाने हैं? अनरिजर्व्ड जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 40%, ओबीसी और एससी वालों को 30%, एसटी वालों को 25% क्वालिफाई के लिए यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा ही लाओ ताकि आपका सिलेक्शन श्योर रहे। अब एक सवाल ये है रहेगा आपका कि सर जोन वाइज फॉर्म कैसे भरे? तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, एक और मैं लेके आऊँगा। भी काफ़ी सारी वीडियो मुझे लानी है ना रेलवे के ऊपर। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये सलेश नर्सिंग एकेडमी ये है आपके सामने चैनल, इसको दबा देना, ब्लैक की जगह वाइट करना है और ऑल के आइकन पे प्रेस करना है। ये नर्सिंग हमारा चैनल है। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको रेलवे की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसमें सभी रेलवे की वैकेंसियाँ है ना। ये रेलवे की प्ले लिस्ट मिल गई आपको, और ये सिलेबस की प्ले लिस्ट। यहाँ पर आपको सभी सिलेबस मिलेंगे सभी वैकेंसियों के, और रेलवे की वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अदर भी वैकेंसी है, एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, नोट सेट, न्यू नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग न्यूज़। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है जिसको हमने एक्सप्लेन किया है आपके सामने हिंदी में, जिसको हमने लगभग 2 दिन में तैयार किया पूरा रिसर्च करके क्या कुछ चीज़ें हैं, तो ये इसको भी यदि आपको पढ़ना है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ले लेना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों, धन्यवाद अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई मन में सवाल हो, विचार हो तो कमेंट जरूर बताना, है ना।